जिसे मैं ते मोर मोर ते माया जिसे हम कहते हैं, जब अपना शरीर नहीं है तो विचार करिए कि फिर अपना क्या है। ये शरीर जो है जिसे हम भोजन देते हैं, पानी देते हैं, स्नान करते हैं, इत्र लगाते, वस्त्र पहनते, शरीर ही सब कुछ है। जिस प्रकार धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा श्रेष्ठ है, तो जीवन जीने के लिए शरीर की भी रक्षा श्रेष्ठ है। तो मरने के बाद ये शरीर भी साथ जब नहीं देता प्यारे, पांच तत्वों की ये काया पांच तत्वों में विलीन हो जाती है, तो ये संसार, ये लोग, ये नाते, ये रिश्ते, ये कोई अपने नहीं। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये नाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यदि भगवान को अपना बनाना है तो क्या कहना है, ध्यान देना। ठाकुर जी हमारे बड़े सुंदर हैं, न काले हैं न गोरे हैं, तो कैसे हैं? सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन जय हो, सभी लोग दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो, सभी लोग हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तो तेरे लाइन तिरछे दूसरा काजल लगे। जय हो श्री राधे। तो तेरे लाइन तिरछे दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो श्री राधे। भाव से कृष्ण कन्हैया लाल की, सावले सरकार की। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगे। एक तो तेरे होठ बदले दूसरा लाली लगी, तीसरा जय हो तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। ताली की सेवा दे तो सभी लोग गाएंगे। तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। जय हो श्री राधे। दिल दीवाना हो गया। जय हो राधे, सावली सरकार की जय हो।
एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेरी लगे तीसरा तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया तीसरा बंसी बजाना दिल दीवाना हो गया सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया एक तो तेरे पाविला चुप दूसरा पायल बंधी एक तो तेरे पाविला दूसरा पायल बंधी तीसरा तीसरा घुंघरू का बजना दिल दीवाना हो गया जय हो सावले सरकार की दिल दीवाना हो गया सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया बोलिए सावले सरकार की बंसी वाले की प्यारे भगवान बड़े सुंदर है, भगवान की कथा भी बड़ी सुंदर है। आपने भगवान के लीलाओं का, भगवान शंकर जी जब विवाह करके कैलाश में जाते हैं, पार्वती मैया के साथ बैठे हैं और तब एक ताड़कासुर नाम राक्षस धरती पर होता है, जिसका वध भगवान शिव के बीज यानी पुत्र से लिखा था, जिसके कारण विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जगत के माता पिता मानने होने के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव पार्वती के प्रेम की गाथा को नहीं गाया, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को मर्यादा में लिखा है। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद भगवान शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। तब जन्महु खटी बदन तुम्हारा, तारक असुर भयहु तेहि काला। बोले कार्तिकेय भगवान की। एक तारकासुर नाम का राक्षस था। भगवान शंकर जी के जब पुत्र कार्तिकेय जी हुए, उनका एक ही लक्ष्य था तारकासुर का वध करना। उन्होंने वध किया। मोर में वाहन होकर के वो अपने स्थान में जाते हैं। आगे की कथा आती है, भगवान की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है, राम कथा। ध्यान से सुनिएगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध यही भवन समाना। ध्यान से सुनना, आप सभी कथा सुन रहे हैं। जो अपने जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनता, उसकी महिमा सांप के दीमक मतलब रंध, रंध मतलब दीमक, सांप के बिल के समान ये कान होते हैं। उस दीमक में छेद तो बहुत होते हैं, मगर सांप को कभी सुनाई नहीं देता है। ध्यान देना, सांप को कान नहीं है और कौवा को एक आंख नहीं है। प्यारे कहते हैं जो जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनता, वो सांप के रंध के समान होता है। ऐसा कौन कहता है? भगवान शंकर जी माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती कथा सुनती है। इसका एक सूत्र और भी है, ध्यान देना माताओं। जब समय मिल जाए तो अपने पति के पास बैठ के थोड़ी सी हरी चर्चा कर लेना। क्या सुंदर संवाद शिव पार्वती का है। आज हमारे घर में विवाद होता है, मगर महादेव कहते हैं कि पति पत्नी में विवाद नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। आज भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। ऑपरेटर भाई की जय हो, माइक सही करो। प्यारे, आज भगवान शंकर जी ने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया। कितने यहाँ पति बैठे जो अपने पत्नी को थैंक यू बोलते हैं? आपकी पत्नी जब आपके लिए कुछ करे तो उसको धन्यवाद जरूर देना।
पत्नी पत्नी नहीं होती, पत्नी पहले मित्र होती है। पति पत्नी का मतलब शरीर का संबंध नहीं होता प्यारे, पति पत्नी का मिलन आत्मा का होता है। पति पत्नी एक प्राण दो शरीर होते हैं। पत्नी को तब चिंता होती है जब पति बाहर होता है, आए नहीं, भोजन किए नहीं। आजकल तो कहते हैं कि फोने नहीं उठता है। हमने भाभी जी को फोन लगाया, कहाँ है कमेटी भैया, आजाद भैया, बोले फोन ही नहीं उठा रहे हैं जया जी। हमने कहा भाई कथा का टाइम हो रहा है, तो कहाँ है अध्यक्ष जी, बोले क्या बताएं दीदी जो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो प्यारे आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती है, इसलिए आपकी चिंता रखती है। आज भगवान शंकर जी अपने पत्नी को धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए जीवन में आपकी पत्नी आपके लिए कुछ करे तो उसे धन्यवाद जरूर देना। आपके लिए भोजन बनाती है, सब कुछ करती है। आज भगवान शंकर जी ने धन्यवाद दिया क्योंकि पार्वती मैया ने भगवान की कथा पूछी। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन्य गति परम गति को प्राप्त करने वाली राम कथा गंगा रूपी को जब पार्वती मैया ने शंकर जी से पूछा तो शंकर जी ने धन्यवाद दिया कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। श्री सीताराम। आवाज क्लियर? बोले भक्तवत्सल भगवान की। और पार्वती जी बैठती हैं, बाम भाग आसन हर दीन्हा। ध्यान देना, पतियों से निवेदन है, भाइयों से, पत्नी को कौन सा स्थान देना चाहिए? बायां। पत्नी का बायां, भाई का दायां और माता का सम्मुख आसन होता है। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, इसीलिए भगवान शंकर का नाम एक अर्धांगिनेश्वर है। बोलिए अर्धांगिनेश्वर महादेव की जय। प्यारे पत्नी पति की अर्धांगिनी होती। भगवान शंकर जी ने अपने पत्नी को बायां भाग दिया, बाम भाग आसन हर दीन्हा, और धन्यवाद भी दिया। आप भी धन्यवाद देना, अपना बायां अधिकार देना, मान और सम्मान देना। भगवान की कथा से प्यारे हमको यही मिलता है कि पति पत्नी कैसे रहना चाहिए, पुत्र कैसा हो, पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो, माता पिता कैसे हो, भाई कैसा हो, समाज में कैसा हो और देश का राजा कैसा हो। यदि आपको जीवन में कुछ सीखना है तो भगवान की कथा से सीखो। भगवान शंकर जी माता पार्वती को धन्यवाद देते हैं, अपना बाम भाग देते हैं और फिर कथा सुनाते हैं। कितने पति हैं जो अपने पत्नी को कथा सुनाते हैं? यही तो दुर्दशा का कारण है भैया, यही दुख का कारण है कि पति सबका सुन लेगा मगर पत्नी का नहीं सुनेगा। पड़ोसन कलमुही का सुनेगा परंतु पत्नी का नहीं सुनेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कितनी भी सुंदर पत्नी क्यों ना हो भैया, प्रॉब्लम है। पड़ोसी को जरूर देखेंगे, हाँ पुत्र बेटा अपना बड़ा प्यारा हो, मगर पत्नी कुछ भी करे, अरे यही गलत है। आप अपनी पत्नी को देखो। अब माताओं आप भी अपने पति को देखो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पति पत्नी एक दूसरे का पूरक होता है, एक दूसरे का साथी होता है। आज भगवान शंकर जी बता रहे हैं समाज को कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। जीवन में घर में काम करो, अच्छी बात है, परिवार में रहो, मगर पति पत्नी बैठ के बातें करो, अच्छी बातें करो, अच्छे वातावरण में बैठो। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जो अपने जीवन में कथा को नहीं सुनता उसके कान जो हैं सांप के डीमक रंध्र के समान है। तो आप सभी तो धन्य हैं कि भगवान की कथा सुन रहे हैं, जो नहीं सुनते मैं उनको बोल रही हूँ। दूसरा क्या कहते हैं, नैन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। दूसरा ये आंखों की तुलना की है भगवान ने। जो अपने जीवन में भगवान का दर्शन नहीं करता, गुरु का दर्शन नहीं करता, संत का दर्शन नहीं करता, उसकी आंख है मोर के पंख के समान। मोर का पंख देखा है ना आप लोगों ने? मोर के पंख में आंखें बनी होती हैं मगर वो देख नहीं सकते। जो व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं करता, जो व्यक्ति अपने गुरु माता पिता का दर्शन और प्रणाम नहीं करता है, उसकी आंखें मोर के पंख के समान होती हैं। तीसरा भगवान शंकर जी पार्वती को बताते हैं, यहाँ से राम कथा प्रारंभ होती है प्यारे। अभी तक आपने शिव कथा को सुना है। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जेन नमत हर सर
गुरु पद मोला। उसका मस्तक मस्तक नहीं है जो गुरु और माता पिता के सामने झुकता नहीं है, जो प्रणाम नहीं करता है। उसका मस्तक कद्दू कोहड़ा होता है ना, गांव में कोहड़ा, कोहड़े को जब वो कोहड़ा सूख जाता है तो उसे तुम्मड़ बोलते। वो फूटेगा परंतु वो लचकेगा नहीं। जिसका मस्तक अपने से बड़ों, माता पिता, गुरु और भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में, यज्ञ मंडप में, भगवती के मंदिर में जिसका मस्तक नहीं झुकता, उसका मस्तक तुम्मड़ के समान होता है। भगवान शंकर कहते हैं, चौथा कहते, जिन हरि भगते हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। चौथा, जिसके हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, वात्सल्य नहीं है, उसका हृदय, उसका दिल, दिल मीन्स हृदय, हार्ट, उसका हार्ट वो पत्थर के समान होता है, वो वज्र के समान होता है। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होती, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुनाते हैं। तो कहते हैं भगवान कौन है, तो ध्यान देना, बिनु पदु चलहि सुनहि बिन काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। भगवान को जानना है, ध्यान देना। भगवान बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना मुख के खाते हैं और बिना पैर के चलते हैं। ईश्वर हर जगह है प्यारे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान हर जगह है, प्रेम से बुलाओ। अच्छा, जब हॉस्पिटल जाते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम जब होती है, व्यक्ति सीरियस होता है तो तुरंत प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ठीक कर दो। यानी आपके हृदय में वो प्रेम आया, वो भाव आया। इसलिए तो जीवन में ईश्वर की भक्ति करे, उसी का हृदय हृदय होता है। और भगवान का जन्म क्यों होता? भगवान के जन्म के 5 कारण आप सभी ने सुने। देवर्षि नारद जी मोहिनी के पीछे जाते हैं, भगवान नारायण को श्राप देते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, जय विजय हरि के दो नाऊ। भगवान के पार्षद जय विजय हैं, जिन्होंने संत का अपमान किया। श्राप बस 3 जन्मों में रावण और कुंभकर्ण का श्राप पाया, जलंधर, हिरण्यकश्यप और शिशुपाल के रूप में। भगवान ने उनके ऐसे ऐसे राक्षसों का, चाहे वो त्रेता की बात हो या द्वापर की, जो जीवन में संत का अपमान करता है वो राक्षस कुल में जन्म लेता है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के जन्म के 5 कारण बताए। तीसरा कारण था माता की अहिल्या के उद्धार का वर्णन आया, मां सबरी के बैरों का वर्णन आया। इसलिए जीवन में भगवान के 5 कारण बताए। और अदिति मनु शत्रुपा, जिन्होंने तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में चाहा कि प्रभु आप ही हमको पुत्र रूप में मिले, तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा कोई नहीं है। दूसरा तो भगवान ने जय और विजय द्वारपाल के रूप में, पहला कारण। दूसरा हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। चौथा द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल की कथा आती है, भगवान कृष्ण रूप में धारण किए। इस प्रकार से त्रेता युग में भगवान ने 5 कारण। मोहिनी रूप देवर्षि नारद जी के भी श्राप का वर्णन किया, जिसके कारण एक कल्प सुर देख सुखारे समर जलंधर सन सबहारे। एक जलंधर का श्राप हुआ, जिनकी पत्नी वृंदा थी, पत्नी पतिव्रता थी, परंतु जलंधर अपने पत्नी को प्रेम नहीं करता था। श्री सीताराम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे, जलंधर जो था अपने पत्नी से प्रेम नहीं करता था। वृंदा से विवाह हुआ। वृंदा बहुत पतिव्रता नारी थी, सदैव भगवान नारायण की भक्ति किया करती थी, परंतु जलंधर ने अपने पत्नी को कभी प्रेम नहीं किया। जब प्रेम नहीं किया, एक बार जलंधर में भगवान शंकर जी में बहुत अपराध, जलंधर ने इतने अपराध किए कि महादेव से युद्ध किया। अब भगवान शंकर भी युद्ध नहीं जीत पा रहे थे। ध्यान देना,
जिसकी पत्नी पतिव्रता नारी होती है, जिसकी पत्नी भगवान की भक्त होती है, जिसकी पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, उसके पति को कोई नहीं मार सकता। आज वृंदा पतिव्रता नारी है, अपने पति से बहुत प्रेम करती है, मगर जलंधर नहीं करता, इसलिए शंकर त्रिपुरारी भी नहीं जीत सके। इस प्रकार से जैसे प्यारे भगवान नारायण ने शालिग्राम के रूप में अवतार लिया, आप सभी देख सकते हैं भगवान का एक अवतार है नारायण शालिग्राम। ले शालिग्राम में भगवान की जय। भगवान नारायण ने जलंधर का वध करने के लिए वृंदा के पास जाते हैं, वृंदा शाप देती है, प्रभु ठाकुर जी शालिग्राम हो जाते हैं, फिर वही वृंदा तुलसी बनती है, सती होती है, पति के साथ और भगवान नारायण से वर्ण करती है। जो कार्तिक में तुलसी उद्यापन तुलसी विवाह करते हैं ना, ये वही वृंदा की कथा माँ तुलसी है, जो पूर्व जन्म में लक्ष्मी का अवतार थी, जिनको वरदान मिला था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मैंने इस कथा को संक्षिप्त में सुनाया क्योंकि आप सभी अभी हमारी छोटी बहन से श्रवण कर रहे थे कि एक बार करतल बर बीना गावत हर गुण ज्ञान प्रवीणा, देवर्षि नारद जी का। अच्छा, भगवान का जन्म क्यों होता है? भगवान शंकर जी बताते हैं क्यों होता है ईश्वर का, ध्यान देना। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ले विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब होए धर्म के हानि, ध्यान देना, भगवान का अवतार धरती में कब होता है? जब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुले विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान गाय, ब्राह्मण, नारी, धर्म, देश के प्रभु अवतार लेते हैं। इसलिए व्यक्ति अधर्म करने लगता है, अधर्मियों को, विधर्मियों को, पापियों को वध करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, गौ ब्राह्मण और नारी के रक्षा के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती मैया कहती हैं प्रभु ये पापी कौन है और धर्म जो करते वो धर्मात्मा कौन है? तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, असाधु पाही करवा वही सेवा। जो अपने माता पिता को नहीं मानता वो राक्षस होता है, वो पापी होता है। जो गुरु को नहीं मानता वो पापी होता है। जो धर्म को नहीं मानता, गाय को नहीं मानता, गीता को नहीं मानता, गंगा को नहीं मानता, वो पापी होता है। तो धर्मात्मा कौन होता है? जो धर्म को धारण करे, जो धारण योग्य है, जो धर्म है, वही धर्मात्मा होता है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। से भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को कथा सुनाते हैं और अतिशय देख धर्म के ग्लानी, परम सभीत धरा अकुलानी, चलत दसानन ढोलत अवनी। ये त्रेता की बात है। जय विजय को जो श्राप मिला उसे रावण का अवतार मिला। इधर प्रभु का जन्म अयोध्या में, मगर कैसे हुआ? धर्म को धारण करने के लिए भगवान ने वरदान दिया था कि प्रभु से मनु शत्रुपा कहते प्रभु आप हमारे यहाँ आइए। भगवान कहते जाइए आप अयोध्या। अयोध्या में मनु शत्रुपा, कौशल्या और दशरथ जी बनकर के आते हैं। बोलिए चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज की प्यारे। इधर भगवान ने उनको वरदान दिया। पार्वती को शंकर जी सुना रहे, कारण
बता रहे हैं कि भगवान के अवतार का कारण क्या है। इसलिए ध्यान में रखना, धर्म, माता पिता, गुरु, गंगा, गीता को मानना और धर्म के मार्ग में चलना। प्यारे, यदि भव से पार होना है तो सनातन धर्म को धारण करना। और इस प्रकार से जैसे चक्रवर्ती सम्राट श्री अयोध्या में दशरथ जी महाराज हुए, चौथा पन चल रहा था, ध्यान देना, बुढ़ापा आ गया था, 80 वर्ष की आयु हो गई थी, अभी पुत्र नहीं हुआ था। कहते हैं जीवन में सब कुछ हो जाए मगर यदि एक बेटा नहीं है, एक लल्ला नहीं है तो घर सूना लगता है। माता पिता के नाम बढ़ाने के लिए, गया में तर्पण कराने के लिए बेटा जरूर है। आज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज जी को अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, वेद विदित तह दशरथ नाऊ। दशरथ जी ने धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति सर सारंग पानी। आज दशरथ जी महाराज जी को बड़ी गिलानी हुई। एक बार भूपत मन माही, भई गिलान मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया हो तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। आज चक्रवर्ती सम्राट जी बड़े दुखी हैं। अब माँ कौशल्या के पास जाते हैं और कहते हैं, कौशल्य आज हमें बड़ी गिलानी हो रही क्योंकि हमारे घर में एक लल्ला नहीं, तीन रानियां हैं, कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ के कही, मगर एक भी लाला नहीं है। आज क्या मेरे वंश को कोई आगे नहीं बढ़ाएगा? क्या जाकर के गया में कोई तर्पण नहीं कराएगा? आज एक भी लल्ला नहीं है। हे कौशल्य, बड़ा दुख है। प्यारे, जैसे माता कौशल्या ने सुना, ध्यान देना, जब आपका पति दुखी हो जाए, पत्नी का कर्तव्य बनता है कि अपने पति को हौसला दे। कौशल्या जी कहती हैं, हे स्वामी, आप जाइए गुरुदेव के पास और गुरुदेव से कोई बात कहना कि क्या हमारे घर में कोई पुत्र नहीं होगा जो वंश को बढ़ाएगा? क्या कोई पुत्र नहीं होगा जो तर्पण कराएगा, जो श्राद्ध कराएगा? ध्यान देना, बेटा वही है जो माँ बाप का नाम रोशन करता है। बेटा वही है जो माँ बाप का मुख अग्नि के बाद श्राद्ध करता है, जो गया में जाके तर्पण करता है। शास्त्र तो कहते हैं, पुत्रवती जुबती जगु सोई, रघुवर भगत जास सुत हो। वही माँ होती है जिसका बेटा राम भक्त होता है, जिसका बेटा राष्ट्र भक्त होता है। ध्यान देना, यदि 6 बच्चे की माँ है, 3 बेटा जेल में, 3 बेटा फरार, इससे अच्छा तो बाँच। जीवन में बेटा एक हो मगर राम जैसा, हनुमान जैसा, सूरदास जैसा, कबीरदास जैसा, प्रहलाद जैसा, ध्रुवराज जैसा, चाणक्य जैसा, कृष्ण जैसा, बलराम जैसा पुत्र एक हो मगर लायक हो, योग्य हो। 4 बच्चे हैं मगर कोई काम के नहीं, ऐसे औलाद से क्या मतलब? ध्यान देना, जिसको बेटा है वो भी रोता है, जिसको बेटा नहीं है वो भी रोता है। जो लड्डू खाया सो पछताया, जो नहीं खाया सो पछताया। मगर कमी है, कारण है, संस्कार नहीं है, मर्यादा नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ते। मेरा निवेदन है आप सभी मैना वाले, सोनवर्षा वालों से, एक रामायण अपने घर में जरूर रखना। अपने बच्चे से एक चौपाई पढ़वाना। घर में सुख, शांति, समृद्धि, यश, वैभव, संस्कार, आपके घर में सब कुछ आने लग जाएगा। धर्म की स्थापना होगी। जहां शास्त्र होता है वहां भगवान होते हैं। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जो भगवान के शास्त्र को अपने घर में रखता है, निकट रखता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आज प्यारे श्री दशरथ जी महाराज जी को बड़ी ग्लानि होती है और जाते हैं गुरुदेव के पास। ध्यान देना, ध्यान देना, जीवन में आप जब दुखी होना, अपनी बात किसी को मत बताना। कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। दुखी होना तो किसी से कुछ मत कहना, तो फिर किससे कहना? तो मंदिर चले जाना, मंदिर चले जाना, बैठ जाना, प्रणाम करना, 2 आंसू रो लेना, अपनी बात भगवान से कह देना और चले आना। प्यारे, दूसरा,
जो गुरु मंत्र लिए, जीवन में अपनी बात किसी गुरु से कहना, किसी संत से कहना, किसी साधु से कहना। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बहुत कोमल होता। संत आपको सदमार्ग में चलाएगा, मगर इस परिवार नाते रिश्ते गांव वालों से मत कहना। प्यारे, आज मां कौशल्या कहती हैं, स्वामी आप गुरु जी के पास जाओ। जीवन में यदि अपने जीवन को सुधारना है तो संतों का सानिध्य करना। किसका? संतों का। आज चक्रवर्ती सम्राट जी अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। जो व्यक्ति सत्संग में जाता है, कथा में जाता है, कथा को सुनता है, संतों के पास जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्यारे, गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं। क्या गुरुदेव, हमारे कोई पुत्र नहीं होगा, कोई बेटा नहीं होगा? ध्यान देना, जीवन में जो धैर्य रखता है वही भव से पार होता है। धीरज धरहि तो उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम अधारा। क्या कहते हैं? धरहु धीर होई है सुतचारी त्रिभुवन। हे दशरथ जी, आप धीरज रखिए, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। धरहु धीर होई है सुत चारी, चारी मीन्स 4, एक नहीं, आपको 4 पुत्र होंगे। तो कैसे होंगे? तो किसी संत को बुलाइए, यज्ञ करवाइए और यज्ञ करा के हवन करिए, और हवन कराने के बाद जो खीर का भोग लगता है और जो खीर के प्रसाद को ग्रहण कर लेता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। और कहा कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। इसलिए जीवन में जो यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करता है, जिसे पुत्र है वो तो सही है, जिसे नहीं है उसे भी हो जाता है। यज्ञ की बड़ी महिमा है प्यारे। दूसरी बात, आज वो समय आ गया प्रभु। दशरथ जी ने कहा नेकी और पूछ पूछ, तुरंत सिंह ऋषि को बुलाया, यज्ञ मंडप बनवाया, ब्राह्मणों को बुलाया, आहुति दिलवाया, यज्ञ करवाया, कथा करवाई। उसके बाद जैसे यज्ञ में आहुति डाली, वैसे अग्निदेव, यज्ञ से अग्निदेव का प्रागट्य होता है, यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य होता है। और कैसे होता है? पात्र में, सोने के पात्र में खीर का प्रसाद लेकर के अग्निदेव प्रकट होते हैं और श्री गुरु वशिष्ठ जी को देते हैं। गुरु वशिष्ठ जी दशरथ जी को देते हैं, और दशरथ जी क्या करते हैं उस खीर का? ध्यान से सुनना। अर्ध भाग कौशल्य दीन्हा, उभय भाग आधे कर दीन्हा। उस कटोरे के खीर को आधा मां कौशल्या को दिया और आधी खीर का फिर आधा किया, तो फिर सुमित्रा माता की कही को दिया, फिर उसका यही विधि गर्भ सहित सब नारी। ऐसे नहीं, उभय भाग आधे कर दीना। फिर उस खीर का 2 भाग किया, तो कौशल्या और माँ की कही ने सुमित्रा जी को खिलाया। और इस प्रकार से यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार माताओं ने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करके गर्भ को धारण किया, और उसके बाद जब 3 तय हरि गर्भ वहीं आए, सकल लोक सुख धाम संपत्ति तह छाए। आज भगवान अयोध्या में मां कौशल्या के गर्भ में जैसे आते हैं तो सुख और संपत्ति श्रीधाम अयोध्या में छा जाती है। बोलो अयोध्या नाथ की। और सुर समूह विनती करी, सभी देवताओं ने प्रार्थना, क्योंकि भगवान का वो समय आया। कौन सा समय? यही राम नवमी जो आने वाली है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर